क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है और चंद घंटों में इंशाल्लाह अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है। आदत से हो गई कि पाकिस्तान में रहने की। तो अल्लाह ताला शुक्रगुजार हूँ। क्या ये ट्रिप जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में वो बहुत कामयाब रहा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस जो कुरान का पैगाम है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि हम आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे, और जितना हम कुरान पे अमल करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगी दुनिया में और आखिरत में। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फिरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि जाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तिकबाल किया। और यही चीज है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है। दिल खोल के इस्तिकबाल किया और मेरी देखभाल की। जो मेरा तसव्वुर था पाकिस्तान आने के पहले क्या जो मुझे इस्तिकबाल मिलेगा, मेरे हिसाब से वो 10 गुना ज्यादा था। जो लोग की मोहब्बत जो मेरे जहन में थी, क्योंकि मैं कई पाकिस्तानों को कई सालों से मिल रहा हूँ, गल्फ कंट्रियों में, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, कतर हो, यूके हो, सैकड़ों या हजारों पाकिस्तानियों से मिलता था। तो तसव्वुर था कि पाकिस्तान आएंगे तो जो इस्तिकबाल मिलेगा, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए, मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतजाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। वो मुझे लगता है ज्यादा ही ख्याल रख रहे थे मेरा, और मुझे अफसोस हो रहा था कि वो ऑफिसरान इतने घंटे साथ में थे, और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, शायद जरूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ। पाकिस्तान तो वैसे एक बार में आया था अनऑफिशियली प्राइवेट विजिट के ऊपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था 1991 में, पर्सनली कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट विजिट है जहाँ मैं तकरीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी सालों की, कई सालों की, वो पूरी हुई। देर थी लेकिन माशाअल्लाह देर थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तिकबाल किया, और खुसूसन जितने मजहबी इदारों ने, मैंने सैकड़ों टूर किए। मैं लास्ट 30 साल की मेरी जो जिंदगी है दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टूर किया था 1994 में, लेक्चर टूर, और ये 30 साल हो गए। ये 30 साल में सैकड़ों विजिट किया हूं मैं, कई ममालिक के। लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विजिट किया, इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तिकबाल किया, और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नजर नहीं आई। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फिरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि जाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तिकबाल किया। और यही चीज है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है।
तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तकरीर करने लगा तो हालात की वजह से इनविटेशन तो सैकड़ों आए, लेकिन जब मैं हिजरत की इंडिया से मलेशिया उतर जाया, और जब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस नहीं जाना है, तो उस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान विजिट करने का समय आ गया है। तो उस टाइम डिसाइड किए थे आने के लिए अक्टूबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, इसीलिए वो ट्रिप पोस्टपोन हो गए और अभी 2024 में मैं इधर हूँ। हालांकि जब मेरा दौरा होता है तो एक या 2 हफ्ते के लिए होता है, तो जब इनविटेशन आया 4 हफ्ते का, तो मैं बोला इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं मुझे, तो यहाँ वक्त ज़्यादा देने पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के पहले इतने सैकड़ों इनविटेशन आए, ना ही सिर्फ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से, लोगों से, और यहाँ आने के बाद उसकी तादाद और बढ़ गई। अगर मैं पूरा साल भी यहाँ बिताऊं तो मुमकिन ही नहीं कि 10% भी उस इनविटेशन को मैं कबूल कर पाऊं। इनिशियल प्लान था सिर्फ 3 सिटीज को विजिट करना, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन इनविटेशन इतने आए कि फिर हमने सियालकोट और फैसलाबाद को भी हमारे ट्रिप में इंक्लूड कर दिया। ऐसे इनविटेशन तो काफ़ी शहरों से है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब कोने से मुझे लगता है। जो मैं जानता भी नहीं, तो ऐसी सिटीज़ हैं वहाँ से भी आने लगे इनविटेशन, और सब लोग कहते हैं यहाँ आइए, आपकी ज़रूरत है, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो ये मोहब्बत देख के माशाअल्लाह काफ़ी खुशी महसूस हुई। हालांकि इतनी लंबी ट्रिप में आमतौर पे 2 हफ्ते की होती है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता होती है, और ये जो मोहब्बत थी उसे देख के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि मुसलमान जो तादाद में लेक्चर सुनने के लिए आए और जो इदारे में इस्तकबाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोऑपरेशन और सपोर्ट जो पाकिस्तान हुकूमत से मिली, जो सिक्योरिटी की इंतज़ामात थे, लगता है मुझे वो एक स्टेप आगे गए देखने के लिए कि मैं यहाँ महफूज हूँ। मुझे तो बहुत यहाँ अमन महसूस हो रहा था, मुझे लगता नहीं था कि सब चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो हो सकता है कि ज़्यादा एहतियात ले रहे थे, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए इंशाअल्लाह उनको अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है और चंद घंटों में इंशाअल्लाह, अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है। आदत से हो गई कि पाकिस्तान में रहने की, तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला शुक्रगुजार हूँ। क्या ये ट्रिप जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में, वो बहुत कामयाब रहा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इस जो कुरान का पैगाम है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जम्मे वला तफरकू, कि हम आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे, और जितना हम कुरान पे अमल करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगी दुनिया में और आखिरत में। इसके साथ मैं ये जो मेरे शॉर्ट ओपनिंग रिमार्क्स ख़त्म करता हूँ, और प्रेस को अगर कोई सवालात है तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दूँगा। कोऑर्डिनेटर साहब, वो आखिर था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। So which news? बोल न्यूज़। हाँ बोल। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बेहद खुशी हुई आप पाकिस्तान आए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स फॉर इस्लाम, बिकॉज मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ तो मेरे
क्वेश्चन मुझे बेटे ने, ही इज द स्टूडेंट ऑफ ए लेवल अहमदाबाद, ही टेक्स्ट मी अ मैसेज। क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम इतने सारे फिरकों में क्यों बटे हुए, तो ये सब कुछ खत्म कैसे होगा, यूनिटी कैसे होगी? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हिदायत है कि 72 फिरकास होंगे, सो ये सब कुछ कैसे खत्म होगा और इनका क्या होगा? ये इज द क्वेश्चन ऑफ माय सन। एंड सेकंडली माय क्वेश्चन, एक शॉर्ट टाइम उसके बाद पूछ सकते हैं। भाई साहब के बेटे ने सवाल किया, वो हदीस जो कोट करी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 171 है, जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या 73 फिरके होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया होंगे, नहीं कहा कि बनाओ। उनकी पेशन गोई थी क्या जिस तरीके से यहूद में 71 फिरके, ईसाईयत में 72 फिरके, इस्लाम में 73 फिरके होंगे और उसमें से एक फिरका सही होगा, वो जो जमा के साथ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, जो अमल कर रहा है अल्लाह के रसूल के पैगाम पे। और कुरान में आता है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 और 159 में कि फिरके मत बनाओ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से अगर कोई फिरके बनाता है तो आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, अल्लाह ताला उसको देख लेंगे। आपका जो सवाल था ये फिरके कैसे ख़त्म होंगे, कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। तो हर मुसलमान अगर कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगे तो ये फिरके मिट जाएंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं तो भी सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। अगर अरबी ज़बान आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अरबी ज़बान नहीं आती तो अरबी ज़बान के साथ आप उसका तर्जुमा भी पढ़िए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में पढ़िए, अंग्रेज़ी पे महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए। तो अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो अक्सर फिरके हट जाएंगे, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और कुरान में क्या लिखा है वो आम मुसलमान नहीं जानता, इसीलिए फिरके बनते। अगर कुरान को समझ के पढ़ेंगे और कुरान और अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे हैं। आज हम मुसलमान देखे जाओ तो फुटबॉल की तरह लोग लात मारते हैं उसको, वी आर लुक डाउन अपॉन, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। इंशाअल्लाह वापस नज़दीक आएंगे तो हम चोटी पे पहुंचेंगे दुनिया की। डॉक्टर साहब, मेरा नाम खावर मोहम्मद राजा है, मैं दुनिया न्यूज़ से हूँ। आपको पाकिस्तान में हम खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और मैं इसके साथ अपने मोहसिन अब्बासी साहब, जफ़र साहब, फारत साहब और बिलाल रबानी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सारे अहबाब आपके इशारा बशारा रहे और ये काबिल तहसीन अमल आप पाकिस्तान आए। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी आपको देखें, आपसे मिलें और मैं ये समझता हूँ कि हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पाकिस्तान में रहे, माशाअल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज से मेहमान नवाजी हुई जिसका आपने अपने अल्फाज में जिक्र भी किया। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत रहेगी जिससे आप ना मिले हों? और दूसरा मैं आपसे पेश की माजरत चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से कोई बयान आपका मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, सुना जाता है। तो फ़लस्तीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? और इससे एक ज़िमनी सवाल है कि मकबूजा कश्मीर में और फ़लस्तीन में आपको पता है जुल्म हो रहा है। एक सवाल 2 साल पूछ लिए सप्लीमेंट्री भाई साहब तो ने। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बता दें, वहाँ जो कठपुतली भवन बनाई गई है उस हवाले से। भाई साहब ने पूछा ऐसा कोई शख्स बच गया पाकिस्तान में जिससे आपने नहीं मिली? एक हूँ तो बोलूँ, लाखों है, करोड़ों है। मैं जिनको मिला वो तो चंद हजार हो गए और अक्सर मिलना चाहते, लेकिन वक्त की किल्लत होने की वजह से हम रात के 2-3 बजे तक लोग को मिल रहे थे। तो मुझे एक शख्स बताए जिसे नहीं मिले तो लाखों में ना होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, यहाँ नहीं तो आखिरत में इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे।
जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि फ़लस्तीन का जो आज मामला है और जो उम्मत की हाल है उसका हल क्या है। मैंने तकरीर की है इस मौजू पे जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा एज फार एज पैलेस्टाइन कॉज इज कंसर्न, यानी 15 नुक्ते मुस्लिम उम्मा के लिए जिसमें फ़लस्तीन का हल है। ये लंबी तकरीर है जो मैंने अंग्रेज़ी में दी है, लेकिन उर्दू में भी उसका खुलासा कर चुका हूँ मैं। ये अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिलेंगे। जहाँ तक कि आपने कहा वो कश्मीर